हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बैंक के फायदे नुकसान यानी कि उस बैंक में आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके बारे में आपको क्लियरली पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस बैंक में अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको नुकसान होने वाला है, यानी कि उस अकाउंट को ओपन करने के आपके पास क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इन सब चीजों के बारे में क्लियरली पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि अकाउंट तो आप कहीं भी खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपको बहुत सारी बैंक ऑफर करते हैं, बट आपको डिटेल में इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो ये बैंक आपको 2 टाइप के अकाउंट ऑफर करता है, यानी कि आप यहाँ पर डिलाइट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और जो सेकंड है वो हमारे पास इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो आप इन दोनों अकाउंट में से कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इंडी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की, तो इसको ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही जो मोबाइल ऐप है उसको अपने मोबाइल फोन में आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंडी मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा और उस बेसिस पर आप जो सारा प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारे काम आप यहाँ पर इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर कोई एफडी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोन ग्रांट किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कैसा है। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो हाई है यानी कि बहुत अच्छा है तो आपको हायर अमाउंट यानी कि 5 लाख तक का भी लोन दे दिया जाएगा। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब है यानी कि ज्यादा अच्छा नहीं है तो उस बेसिस पर आपको लोन ग्रांट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पर वेलकम किट परचेज करते हैं तो इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इनिशियल फंडिंग भी करनी होती है, यानी कि आप मिनिमम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो इनिशियल फंडिंग है वो क्या है। इनिशियल फंडिंग मींस जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, यानी कि अपने अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट डालनी होती है। तो आप यहाँ पर 500 रुपए जो इनिशियल फंडिंग है आप 500 रुपए की भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है तो आप ये जो पैसा है उसको निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है डिलाइट अकाउंट की। तो ये अकाउंट आप ब्रांच विजिट करके भी खुलवा सकते हैं और मोबाइल ऐप के थ्रू भी खुलवा सकते हैं। तो इसमें भी सेम आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है और डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो 499 प्लस 18% जो जीएसटी है वो आपको पे करना होगा। तो इंडसइंड बैंक में इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का जो मेन मकसद है वो डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना है, ताकि आप बिना ब्रांच विजिट किए जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं, बैंकिंग काम है वो सारे के सारे आप घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए कर सको। तो अब मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस बता देती हूँ। तो इंडसइंड बैंक में अपना जो जीरो बैलेंस अकाउंट है यानी कि इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन करने के लिए आपको जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने डायरेक्ट उसी लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इसी ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। तो अगर आप गलती से कोई और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सेम आपने इसी जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसी को आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शो होगा। आपने सिंपली स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो नीचे यहाँ पर मेंशन है आई एम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मींस अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आपने इस चेकबॉक्स पर टिक नहीं करना है। देन नीचे वाले चेकबॉक्स में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है तो हमने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर जितनी भी परमिशंस दी गई हैं हमने सब परमिशंस को अलाउ करना है। परमिशंस को अलाउ करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेफगार्ड योर इंडी अकाउंट विद एम पिन। तो हमने यहाँ पर अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए एक पिन सेट करना है। तो आपने यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी नंबर सेट करना है। तो ये पिन सेट करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम इस ऐप को ओपन करते हैं तो दोबारा से आप इस ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं। तो पिन एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने सिक्योरली लॉगिन इनटू योर अकाउंट, तो हमने यहाँ पर एनेबल फेस आईडी टच आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिक्योरिटी पर्पस से अगर आप यहाँ पर अपनी फेस आईडी या फिर जो टच आईडी है उसको अनेबल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सक्सेस शो हो जाएगा। तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप इस ऐप से क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई
एफडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमने लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने थोड़ा वेट करना है, हमारी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई हो रही हैं। तो अब हमने यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको आपका यहाँ पर एड्रेस शो होगा। तो अगर आप अपना कोई दूसरा एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐड अ न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और अपना एड्रेस ऐड करोगे, क्योंकि जो एड्रेस आप यहाँ पर अपना मेंशन करते हैं उसी एड्रेस पर आपको जो वेलकम किट है वो आपको रिसीव होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपने फादर का नेम एंटर करना है, देन मदर का नेम एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवाना है। अब हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो हमारी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमसे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने को कहा गया है। तो हमने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन हमने अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है, मींस आपकी जो 1 साल की इनकम है वो कितनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो अब हमने यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड करना है। अब बात आती है कि नॉमिनी क्या होता है। तो अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है, आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आपकी कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है, तो अगर आप यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड करते हैं, यानी कि अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को ऐड कर सकते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो पैसा है आपके अकाउंट का वो आपकी जो वाइफ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हम सिंपली अभी अपना अकाउंट ही ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे। आप चाहो तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर आई विल डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाई हो रही हैं। तो अब हमने यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी है। तो आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए की भी इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपने नीचे वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपने इस चेकबॉक्स पर टिक नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर 499 प्लस 18% GST। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये फीस पे करोगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर 50,000 या फिर इससे ज्यादा अमाउंट की इनिशियल फंडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। तो इनिशियल फंडिंग करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फोन पे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अब जो लास्ट स्टेप बचता है वो है KYC। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आप KYC नहीं करते तो आपका जो अकाउंट है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो KYC करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। KYC करने के लिए आपको ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की नीड नहीं होती। सिंपली आपने क्या करना होता है, तो सिंपली आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंडी ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ आपने अपडेट KYC नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ इतना करने के बाद इंडी ऐप का जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो वो आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, तो आपने अपना पैन कार्ड दिखाना है। आपकी एक फोटो कैप्चर की जाएगी। फोटो कैप्चर करने के बाद वो आपको एक ब्लैंक पेपर पर साइन करने को बोलेंगे, तो आपने वो करना है। तो आपकी जो KYC है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपका जो अकाउंट है वो भी ओपन हो जाएगा, आपकी KYC भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप अपने अकाउंट को जैसा जब चाहो यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप इंडी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, यानी कि सारा आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।